सभी भाइयों को ये वीडियो मैं एसएससी एमईएस ड्राइवर के लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं एमईएस सीएमडी ऑर्डिनरी ग्रेड की सारी चीज़ें ए टू जेड बताऊँगा। ये जॉब प्रोफाइल के बारे में वीडियो है। जॉब प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें जॉब प्रोफाइल में आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको ज्वाइनिंग होने के तुरंत बाद की जो सारी चीज़ें, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, क्या क्या आपको इसमें सुविधा होगी, क्या आपको मतलब इसमें नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्या इसका ड्यूटी टाइम होगा, ये सारी चीज़ें मतलब इसमें डिटेल से मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। और मैं ये चीज़ें सारी लिख के लाया हूँ ताकि कुछ छूटे नहीं। फिर भी मेरे अनुसार ये चीज़ें सारी ऑथेंटिक है, फिर भी अगर इसमें कुछ यूनिट के अनुसार चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये लगभग सारी चीज़ें सेम ही रहेगी। तो मैं एक एक चीज़ के बारे में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले अभी आपकी जो भर्ती चल रही है, इसके बाद आपको कमांड में मैं सारी चीज़ें ज्वाइनिंग से बताता हूँ। कमांड में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। कमांड में जो कमांड आपको अलॉट होगी, इसमें रिपोर्टिंग के बाद आपसे हो सकता है कि आपको अपनी चॉइस के अनुसार सेंटर में भेज दिया जाए। कमांड के अलग अलग सेंटर बने होते हैं। जैसे जयपुर कमांड आपको अलॉट हो गई तो हो सकता है आपको बीकानेर भेज दें, अजमेर भेज दें या बठिंडा भेज दें। तो कमांड से आपको सब सेंटर में भेजा जाएगा। दूसरी बात, ज्वाइनिंग होने के बाद इसमें कोई मेडिकल नहीं होता है। मेडिकल का परफॉर्मा आपको पहले ही दे दिया जाएगा, वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से तैयार करके आपको ले जाना होगा। उसके बाद अंदर कोई मेडिकल नहीं होता है। इसका नाम होता है सीएमडी ओजी। ओजी का मतलब है ऑर्डिनरी ग्रेड। ये सामान्य ग्रेड की है नौकरी, 1900 ग्रेड पे में आती है और 19,900 इसका बेसिक है। ये सामान्य ग्रेड की है। इसके बाद आपकी 10 साल की सर्विस हो जाएगी तो ये स्पेशल ग्रेड एससी में चली जाएगी, मतलब सेकंड ग्रेड मानी जाएगी। और उसके 10 या 15 साल बाद में आप फर्स्ट ग्रेड तक चले जाओगे। और जिनकी उम्र अभी 27-28 साल है, वो मतलब आगे भी जा सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड से आगे भी। इसमें सुपरवाइज़र की शायद पोस्ट होती है, उस तक आप पहुंच सकते हैं। इसका ड्यूटी टाइम होता है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, और संडे ऑफ रहता है। इसके साथ अगर आपके ऑफिस में ड्यूटी हो किसी अधिकारी के साथ, तो आपके सप्ताह में संडे के अलावा 2 दिन हाफ डे रहते हैं। या तो बुधवार को और शनिवार को 2 दिन अगर अधिकारी के साथ हो तो हाफ डे रहता है, और अधिकारी के साथ भी ना हो तो 1 दिन तो आपका हाफ डे रहेगा। वो आपकी चॉइस कि आप बुधवार को लो या शनिवार को हाफ डे लो। हाफ डे का मतलब ये होता है कि जो 9 से 5 ड्यूटी है तो आपकी 9 से 1 रहेगी। और इसमें किसी ने मेरे को बताया कि इसमें 2 घंटे का लंच होता है। मतलब 9 से जो 5 ड्यूटी होती है उसमें 1 से 3 बजे तक का लंच होता है। इस बात का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बताया गया है मेरे को। सही है या नहीं ये वो आपको जाने के बाद पता चल जाएगा। इसके साथ आपको सुविधा क्या क्या मिलेगी वो बताता हूँ मैं। सीएसटी कार्ड मिलेगा। जो ये चिंकारा कैंटीन होते हैं ना, आर्मी वाले जाते हैं, वो आपको कैंटीन कार्ड मिलेगा। सिर्फ ग्रोसरी कार्ड मिलेगा, लिखकर दारू वाला कार्ड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सिविलियन डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय हो, तो आपको सिर्फ ये सीएसटी कार्ड अलॉट होता है। इस जो ग्रोसरी कार्ड ही आप अथोराइज हो, लिकर कार्ड के लिए आप अथोराइज नहीं हो। लिकर कार्ड आपको नहीं दिया जाता है। इसके साथ आपके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो अंतर्गत आते हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपके माता पिता को कवर किया जाता है इसमें। मतलब आप और आप पे डिपेंडेंट लोगों को सीजीएचएस में कवर किया जाता है। सीजीएचएस की सिटी में हॉस्पिटल मिल जाते हैं लगभग सगळे, तो वो आपकी गवर्नमेंट रेट लगती है वहाँ पे। फिर आप वहाँ पे करके वो बिल अपने ऑफिस में भेजोगे तो वहाँ से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मतलब मेडिकल सुविधा आपको अच्छी मिलती है बड़े बड़े हॉस्पिटलों में। और साल में एक बार आपको थर्ड एसी का घर के लिए अप डाउन के लिए टिकट मिल जाएगा, थर्ड एसी ट्रेन के लिए, ठीक है। क्योंकि ये ग्रुप सी किया, ग्रुप सी के लिए थर्ड एसी ही अलॉट होता है। अगर आप बी में होते तो आपको सेकंड एसी मिलता। ये थर्ड एसी साल में एक बार आप जहाँ ड्यूटी हो वहाँ से आप घर अप डाउन कर सकते हो। थर्ड एसी ये जी है, वो आपको गवर्नमेंट पैसे पे कर देंगी। 2 साल में एक बार आप थर्ड एसी से पूरी फैमिली को टूर करा सकते हो इंडिया में। और कुछ विशेष जगह ऐसी है जहाँ पे फ्लाइट की भी, जहाँ पे ये ट्रेन नहीं जाती है वहाँ पे फ्लाइट भी अवेलेबल होती है आप और आप पे डिपेंडेंट फैमिली के लिए। तो आप 2 साल में एक बार अपनी फैमिली को पूरी इंडिया में घुमा सकते हो। जहाँ जहाँ आप घुमाना चाहो वो उसमें कुछ चॉइस होती है सीटियों की, वहाँ आप घुमा सकते हो।
ट्रेन का आने जाने का 3rd AC का किराया मिल जाएगा, होटलों का वो किराया आपको नहीं मिलेगा। आपके 2 चाइल्ड बच्चों के लिए एजुकेशन इसमें फ्री होता है, मतलब फ्री का मतलब ये होता है कि आपको पैसे उनके मिल जाएंगे। इसके साथ जो केवी विद्यालय होते हैं ना, केंद्रीय विद्यालय, आपने देखो होंगे, आपके सिटी में भी होंगे, उनमें आपके बच्चे का एडमिशन आराम से हो जाता है और फीस गवर्नमेंट पे करेगी उसके लिए। 2 बच्चों का 12वीं तक की शिक्षा गवर्नमेंट करवाएगी। अगर 3 बच्चे होते हैं तो उसकी गवर्नमेंट अथोराइज नहीं करेगी आपको, केवी में एडमिशन हो जाते हैं। छुट्टियां का इसमें सिस्टम ये है कि 30 आपको इसमें EL मिल जाती है, जिसको राज्य सरकार में PL बोलते हैं, उसको सेंटर में EL बोलते हैं। 30 EL मिल जाती है, 8 CL मिलती है और 20 हाफ डे मेडिकल मिलते हैं। अगर पूरी छुट्टी काउंट करो तो मेडिकल को 10 मान सकते हो। और 2 RH होते हैं, रजिस्टर्ड हॉलीडे, वो सभी को मिलते हैं। ऐसे आप काउंट करके ये मानो कि आपको 50 छुट्टियां साल में ये मिल जाती हैं। इसके अलावा संडे इसमें काउंट नहीं है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से हॉलीडे होते हैं, जैसे दीपावली की एक छुट्टी हो गई, होली की छुट्टी हो गई, वो भी इसमें काउंट नहीं है। 50 छुट्टी तो ये आपकी मर्जी है, जब आप चाहो तब ले सकते हो। वर्दी इसमें आपको मिलेगी नहीं, आप जो इच्छा हो सिविल कपड़े में रह सकते हो, अपनी इच्छा के अनुसार जो कपड़े पहनना चाहो पहन सकते हो। और MES का मेन मकसद है जो डिफेंस है उनका सपोर्ट करना। इसका इंजीनियरिंग का जो काम होता है उसमें मतलब जैसे किसी का पाइप टूट गया तो उसका मेंटेनेंस करना, किसी बिल्डिंग का कुछ अंग भंग हो गया है, यानी कि जो मेंटेनेंस का काम हो वो आपको करना पड़ता है। अंग भंग का मतलब ये है कि बिल्डिंग का कोई हिस्सा गिर गया है तो वो मेंटेनेंस का काम MES के द्वारा किया जाता है। रोड निर्माण का कार्य MES के द्वारा नहीं किया जाता है। कुछ लोग ये बताते हैं कि रोड निर्माण का कार्य BRO द्वारा किया जाता है। और राशन पूर्ति का कार्य ASC, जो आपने सुना होगा, ASC के द्वारा किया जाता है। तो आपका काम सिर्फ मेंटेनेंस करना है, पाइपलाइन मेंटेनेंस, बिल्डिंग मेंटेनेंस, ये काम होता है MES का। इसके अंदर सैलरी बताता हूँ मैं। सबसे बड़ी क्वेश्चन आपका यही है कि MES में जो CMD जो भर्ती होते हैं तो पहले महीने की आपकी सैलरी की क्या मिलेगी। देखो, सैलरी में 2,000 रुपये 4,000 रुपये का डिफरेंस आ सकता है, वो आपकी सिटी के अनुसार। तो मैं बताता हूँ एवरेज सैलरी। एवरेज का मतलब 20% जिस सिटी में HRA हैं वो आप तय नहीं करोगे कि 20% मिलेगा या 10। वो गवर्नमेंट के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है। मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में जो संभाग है ना, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, इन सभी में, जोधपुर हो गया, तो इन सभी में 20% HRA हैं। तो ऐसी सिटी की मैं बात करूँगा तो उसमें आपको लगभग सारी कटा कुटो के NPS UNPS कटा के आपको 34,500 रुपये के लगभग आपको मिल जाएंगे। ये लगभग बता रहा हूँ। अगर इसके अलावा आपकी अगर दिल्ली में ड्यूटी है तो इसमें 2,000 रुपये ऐड कर लीजिए। और अगर कोई जैसे 10% HRA वाली सिटी में है तो इसमें से 34,500 में से 2,000 घटा लीजिए। इसके लगभग कोई 100-200 रुपये का अंतराल आ सकता है। बाकी आपकी नेट सैलरी इन हैंड आपके अकाउंट में यही पे होगी। और क्वार्टर इसमें आपको आराम से मिल जाएगा रहने के लिए। अभी आपको ज्वाइन करते ही तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर आपको इसमें क्वार्टर आपको आराम से मिल जाएगा। क्वार्टर के लिए आपको अप्लाई करना होगा। और जब आपको क्वार्टर इसमें मिल जाएगा, अलॉट हो जाएगी, क्वार्टर बहुत बड़े MES में अलॉट होने के बाद आपको HRA नहीं मिलेगा। जो आपको 2,000 रुपये जो लो सिटी है उसमें मिलते हैं, तो 4,000 रुपये जयपुर जैसी सिटी में मिलते हैं, वो आपको क्वार्टर मिलने के बाद नहीं मिलेंगे। मेस सुविधा इसमें क्या है कि दिन में तो आपको मिल जाती है, जैसे आपकी 8 घंटे की 9 घंटे की ड्यूटी है तो दिन में क्या अंदर इसमें मेस होती है तो उसमें सुविधा मिल सकती है आपको, अगर वो अलाउ करते हैं तो। और मिल ही जाती है। ये मानो कि दिन में तो आप व्यवस्था कर लेते हो, लेकिन नाइट का खाना आपको अपने स्तर पे करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट के अंदर आपको अलाउ नहीं करेंगे रात को रहने के लिए। तो जैसे ही आप ड्यूटी ज्वाइन करो तो आपको अपने स्तर पे बाहर रूम की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। और उसी अनुसार आपको खाने की व्यवस्था भी आप बाहर कर सकते हो। सुबह यानी कि दिन का खाना आप अंदर, अगर कैंटीन मेस चलती है, कहीं कहीं चलती है, आपको अलाउ भी कर देते हैं, तो आप उसमें दोनों टाइम भी एडजस्ट कर सकते हो। और कहीं एक टाइम भी नहीं होगा एडजस्ट, वो यूनिट पे डिपेंड करता है। अगर जहाँ कैंटीन है और आपको अलाउ करते हैं तो आप वहाँ खाना खा सकते हो, उसमें आपको जो डाइट का पैसा है वो देना पड़ेगा। डिपार्टमेंट एग्ज़ाम इसमें होते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होते हैं, बहुत कम मात्रा में, लेकिन आप डिपार्टमेंट एग्ज़ाम से नहीं दे सकते हो। अगर दे तो अपनी ही पोस्ट इसमें आपका जो है CMD ऑर्डिनरी ग्रेड है, यानी कि जो ड्राइवर का है वो MT डिपार्टमेंट में आता है। MT डिपार्टमेंट वालों के लिए लिमिटेड पोस्टें होती हैं।
वो आप ये नहीं चाहते कि आप एलडीसी बन जाओ, ये नहीं, ये वो आप नहीं कर सकते। कमांड चेंज इसमें आप कर सकते हो, म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है, वो आपको बंदा खुद ढूंढना पड़ेगा, उसमें आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। आपको बंदा ढूंढना पड़ेगा जो आपकी जगह आना चाहे या आप उसकी जगह जाना चाहे, म्यूचुअल ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि कोई अगर राजस्थान का बंदा, उसको चेन्नई नौकरी मिल गई और चेन्नई के बंदे को राजस्थान नौकरी मिल गई, तो सीधी भाषा में इसको अदला बदली बोलते हैं कि मैं तेरी जगह तू मेरी जगह आ जा। ऐसी कंडीशन हो सकती है, डॉक्यूमेंटली के आधार पर गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। इसमें नुकसान इतना होता है कि आपकी सीनियरिटी जीरो हो जाती है। मतलब आपको जब ऑर्डिनरी ग्रेड से स्पेशल ग्रेड यानी सेकंड ग्रेड में आपको जब प्रमोशन किया जाएगा तो आपकी सीनियरिटी डाउन मानी जाएगी। जब नई जगह आप आ जाओगे तो जीरो से स्टार्ट होगा। और तीसरी बात, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। आपने अभी तक ये सुना होगा कि एमईएस सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में काम करती है। इसके अलावा दो और संस्था बताता हूँ जहाँ भी एमईएस काम करती है। एक डीआरडीओ का आपने सुना होगा, और एक होता है नेवी कोस्ट गार्ड, वहाँ पे भी एमईएस का काम होता है और एमईएस काम करती भी है वहाँ पे। तो ये 5 यूनिट है, इनमें से आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। सारी यूनिट A to Z बढ़िया है। ये जो पाँचों हैं, जो आपकी रैंक है एग्ज़ाम में, जो आपको रैंक लेके आए, उन्हीं के आधार पे आपको कमांड अलॉट होगी और उन्हीं के आधार पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी। ऐसा है कि आप फिर बाद में भी चेंज कर सकते हो अगर आपको दूर मिलेगा तो। और टाइम इसमें नहीं मिलता है, डिपेंड करता है इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में। तो और टाइम अभी तक तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। मैंने जो चीज़ें थी वो सारी कवर कर ली है। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कुछ चीज़ें इसमें होगी। इसके अलावा सैलरी मैंने बताई दी, इसमें ये इतनी है कि 34,500 रुपये इन हैंड आपकी गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी दे दी जाएगी। इसके अलावा आप और कुछ करना चाहो तो इसमें 5,000 रुपये आप और कर सकते हो। आप ड्राइवर हो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, इसमें 5,000 रुपये आप बाहर से कर सकते हो, अपनी मेहनत की कमाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपके 40,000 रुपये आराम से सैलरी बन जाएगी। छुट्टियों की इसमें ये दिक्कत कतई नहीं आएगी आपको कि भाई मैं शनिवार को है तो शनिवार को मेरे को 1 बजे निकलना पड़ेगा। अगर आपका ऑफिस में लाइजन अच्छा है तो ये मान के चलो कि आप अपने घर में ही रहोगे ज़्यादातर। ऑफिस में लाइजन ठीक रखना पड़ेगा कि आप किसी के काम आओगे, इसीलिए वो आपके काम आएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा इसका मेडिकल और अटेस्टेशन फॉर्म का मैं इसमें जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि वो प्रोफाइल का हिस्सा नहीं होता है। प्रोफाइल के हिस्से में सिर्फ नौकरी लगने के बाद ही कवर होता है, तो वो चीज़ें मैं एक अलग वीडियो में डिस्कशन करूँगा। और इसके साथ आपको कैंटीन कार्ड मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक जो मैंने ये गले में डाल रखा है, ऐसा आपको आईडी कार्ड मिलेगा। 2-3 आईडी कार्ड मिलते हैं ऐसे, मतलब गेट पास के लिए अलग अलग कार्ड मिलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने एमईएस के बारे में बताई। अगर इसके बाद भी कुछ चीज़ें छूट गई है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसमें मेडिकल वाले वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। ये चीज़ें मैंने अपने आधार पे या कुछ लोगों को पूछ के बताई है। इसमें थोड़ी बहुत अदला बदली हो सकती है, बाकी लगभग सारी चीज़ें ऑथेंटिक है। ठीक है, धन्यवाद।